नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र का मध्यकालीन भारत का इतिहास। आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कब हुआ था? तबकात ए नसीरी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ भी दे रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था, विनाश किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहाँ पे हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अपना अत्ता प्रदान किया था? ये हो जाएगा कुतुब बिन ऐबक। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ? तो ये हो जाएगा 1178 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुब बिन ऐबक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे आ रहा है कुतुब बिन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा लाहौर। ठीक है, उसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना था, ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था कब? कौन किया था? तो मलिक जानी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि राजतत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो ये हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे आ रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का सम्मान प्रतिपादित किया गया था? तो भाई कौन? तो ये हो जाएगा आपका बलबन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि जिला शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा बलबन के द्वारा। अब आ रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लहू की नीति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका बलबन ने। ठीक है, रक्त और लव की नीति बलबन ने अपनाई। अब यहाँ पे आ रहा है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये हो जाएगा बलबन खां के समय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा बलबन ने। ठीक है, जितना क्वेश्चन है आया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अब है अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो भाई आप लोग बताइए किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे आपका एल श्रीवास्तव। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे लिखा है जब उसने राजतत्व प्राप्त किया वह शरीयत नियम और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये हो जाएगा जफर खां के। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
और रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसका पति का नाम क्या है? ये हो जाएगा राणा रतन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन था? तो ये हो जाएगा राणा रतन सिंह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो ये हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ये हो जाएगा मलिक कफूर के। अब निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संतुलन काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो ये हो जाएगा नुसरत खान ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे, इनमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया? तो इसमें से हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम समझ लेते हैं इसको। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा का सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति और सत्ता का विरोध नहीं किया था। विरोध नहीं, केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इसी तरह खलीफा की सत्ता का विरोध किया गया था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो हो जाएगा फिरोज तुगलक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये हो जाएगा खैराती अस्पताल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक। अब आ रहा है यहाँ पे कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसने मुगल सम्राट अशोक द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था कफन, तो इसका क्या हो जाएगा? तो नालंदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे। अब आ रहा है, दिल्ली के पास किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, मतलब सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण करवाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा सैयद वंश का। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे कि विजय साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजय साम्राज्य के संस्थापक थे, मतलब स्थापना किए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गुआ को छीना। तो ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब यहाँ पे आ रहे कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे
कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। ठीक है। अब आ रहा है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ये हो जाएगा हम्पी में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। और एक फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनिया बस्ती की स्थापना की थी? हो जाएगा कृष्ण देवराय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है? तो ये हो जाएगा रक्षा विभाग से। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भाई कौन लगता है? तो ये हो जाएगा आपका सब होगा खराज, उर्स, खुर्म और मुकई। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम में पूछ देता, आप तो सोचते हैं कहाँ से पूछता है। जम्बावित का संबंध किससे है? तो ये राज्य कानून से है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गांव के सरपंच के लिए। ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद पर इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगनी जितल किन धातुओं के बने थे? तो ये हो जाएगा चांदी, तांबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे आ रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये हो जाएगा मस्जिद है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अब है कुतुबुद्दीन किसके द्वारा पूरा किया गया था? मतलब स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, लेकिन पूरा इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ किया गया? तो ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी में, कहीं कहीं 13वीं भी कह देता है कि इसका आंसर ये हो। अब आ रहा है यहाँ पे तबकात ए नसीरी के लेखक कौन था? ये हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि मोरक्को के यात्री इम्बुता के वित्रांत किस रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा रिहल्ला के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि 12 मासा की रचना किसने की थी? ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? तो ये हो जाएगा दरिया साहब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक मिनट। यहाँ पे चर्चनामा के फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका किसने द्वारा? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ तो किसको? तो तबकात ए नसीरी से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि तारीख ए फिरोशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? हो जाएगा खम सिराज आसिफ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि ब्राह्मणी समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अवर सिख ब्राउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सभी भक्ति संतों के मध्य में एक समान विशेषता थी क्योंकि उन्होंने अपने बाणी को उसी भाषा में जिसे उनकी भक्त समझते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नाथ पंथी और सिद्धों और योगियों के
भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये हो जाएगा उत्तर भारत के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ये हो जाएगा फिरदौसिया के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा बाबर थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उनकी सैन्य जो था ना, कुशलता थी उनके पास, इसीलिए उन्होंने जीत गए थे पानीपत। अब यह दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या था? भाई आगमन के कारण क्या था? तो आप लोग बताएं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका, उनका आगमन के कारण था कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना करना था और युद्ध में तोपों की शुरुआत भी करना था, इसीलिए उनका कारण था आना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि इनमें से किसने हुमायूं के प्रस्ताव दिए? यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार के वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये हो जाएगा आपका शेर खान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 से इकाई में विभाजित किया? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। आइए हम इसको विस्तार समझ लेते हैं। इस्लाम शाह शेरशाह के पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 इकाई में विभाजित किया था। शेरशाह के समय सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, अब हम आते हैं हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो ये हो जाएगा 1532 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने अपने बच्चा पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ये हो जाएगा हाजी बेगम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित है। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। ये हो जाएगा देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का, सरहिंद का युद्ध। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जगह सासाराम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अभी अब आ रहे हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में कहा है? तो किसके बारे में कहा है भाई, आप लोग बताएं। तो ये हो जाएगा आपका अकबर के बारे में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? ये हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये हो जाएगा हकीम खान। चलिए नेक्स्ट। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अकबर ने बंगाल और बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो 1576 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये हो जाएगा अकबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 देर तक का काम किया था? ये हो जाएगा विलियम्स फ्रेंच ने।
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन थे? ये हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे आ रहा है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसी जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये हो जाएगा हॉकिंस ने। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि इंतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब आते हैं, पंचिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका शाहजहां ने। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ग युग कहा है? ये हो जाएगा ए एल श्रीवास्तव ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये हो जाएगा कंधार को लेकर दोनों शासक आपस में लड़ रहे थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा दारुल इस्लाम। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरोध संघर्ष किया था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक आ गया था। अब आ रहा है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता है? हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे दे रहे कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो ये जहांगीर ने शुरू किया था। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट भी, मुगल प्रशासन में मुख्तिसिब था तो कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है? तो ये हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली मुक्त अद्भुत भूमि। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते। यहाँ पे आ रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा सैनिकों को सुगमता में भर्ती हेतु। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो आइए हम देख लेते हैं चित्रकारी के लिए कारखाने कौन बनवाया था। तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना मतलब एनसीईआरटी के अनुसार निगम खाना, जबकि अनुज मनुजा के पुस्तक के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो कि उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। यहाँ पे अकबर ने 1558 से 72 तक आगरा में सन 1572 से 1585 में फतेहपुर सीकरी में, सन 1585 से 1601 तक लाहौर में और 1603 से 5 में पुनः आगरा में चित्रशालाएँ स्थापित की हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अकबर के द्वारा। ठीक है, तो अकबर के द्वारा मतलब चित्रित किया गया। इसने सर्वप्रथम दस्तान-ए-अमीर हमजा यह हुमायूं काल में चित्रित होना आरंभ हुआ, अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए भी होगा, ए भी होगा।
अब आ रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हो जाएगा अकबर के दरबार में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ये हो जाएगा अकबर के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर के समय। ठीक है, अब अरे हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। ठीक, अब आ रहा है फतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हो जाएगा ईश्वरदास नागर के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ये हो जाएगा तुर्की भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस युद्ध के विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? ये हो जाएगा सही उल्लेख मतलब नहीं किया गया, सही उल्लेख नहीं किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ये भी सही, ये भी सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, अकबर और हिमू के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा सुल्तान जैनुल अबिदुन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का और मक्के का द्वार कहा जाता था? ये हो जाएगा सूरत। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं पटना के सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो कौन सा? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। उसके बाद सिख तीर्थ स्थल तख्त हरमिंदर सिंह पटना साहिबा, जिसे दूसरा पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ पे स्थित है भाई? ये हो जाएगा आपका पटना में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? ये हो जाएगा शिवाजी के। ठीक है, अब हम आते हैं कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये हो जाएगा शिवाजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो हो जाएगा मराठा प्रशासन के द्वारा। ये आ रहा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? ये हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा द्वारा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के वजूर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। अब अरे अलीगढ़ का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो हो जाएगा 1759 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा है? तो उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो ये हो जाएगा आपका कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि उनके मुगल शाह आलम के द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली तब पालम, अर्थात मतलब शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले में पालम गांव तक रह गया था। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग का आधुनिक भारत कंप्लीट हुआ। फिर हम आएंगे लेकर आपको मध्यकालीन भारत आज कंप्लीट हुआ है। अब हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र का। तो फिर आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।